बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल लाउंज। नाजरीन, खुतूत का सिलसिला जारी है। मकतूब इलैह कहते हैं कि मुझे कोई खत नहीं मिला भी तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं रहा था। बहरहाल बात करते हैं सेनेटर साहब से। सर, ये खुतूत का सिलसिला चल रहा है। 3 खुतूत लिखे जा चुके हैं और वो कहते हैं कि जी वो तो ये भी नहीं कह सकते कि मुझे गुर्बत ने पढ़ने नहीं दिया इसलिए मैंने पढ़ी नहीं। तो ये क्या सिलसिला है? ना, तो आपने यूसुफ जफर का नाम तो सुना होगा। यूसुफ जफर कहते हैं कि फिरते हैं होश पे खते तनसीख की तरह। अच्छा, उस शोख के खतूत दिलावेज ही सही। अच्छा, वैसे समझ कुछ नहीं आई मुझे लेकिन शेर अच्छा लग रहा है। होश पे खते तनसीख की तरह उस शोख के खतूत दिलावेज ही सही। अच्छा भाई, उसके खतूत जो ना, अब खतूत से दोनों खतूत मुराद है। वो खत तनसीब भी है, वो खतूत भी है। खतूत जो लिखे जाते हैं वो, और एक खत जो लाइन नहीं, फिर तो खत तनसीख तो वो है ना कि उनको मंसूख कर दिया। लेकिन ये कह रहा है उस शोख के खतूत उसके खतोखाल। अच्छा, खतोखाल को भी खतूत कहते हैं। जी बिल्कुल। और उसको भी कहते हैं। अच्छा, अब उसका जो हुस्न जमाल है ना, वो होश उड़ा देता है। ठीक। दूसरी तरफ ये है कि उसके खत जो है ना, उन्होंने इनकी मत मारी, होश उड़ा दी है। अच्छा है ठीक। वो शोख जो है उसके खतोखाल हो, उसकी वजाहत हो, शान शौकत हो, या उसका लिखा हुआ खत हो, तो उसने तो होश ही उड़ा दिए। जो आदमी अपने हवास में नहीं है, वो आप सोचें कि वो किसी अखबार में इसके सवाल का जवाब क्या देगा जो अपने हवास में नहीं है। उसके हवास तो उसके खतूत ने उड़ा दिए। तो ये देखिए, खत जो है ना, यानी मैं समझ नहीं सका, पहले भी इस पे बात हुई थी कि एक आदमी ये कैसे जवाब दे सकता है खुले खत का। कि मुझे खुले खत का जवाब ये कैसे दे सकता है? अगर मुझे मिला तो मैं फलां को भेज दूंगा। बहरहाल खतूत संजीदा है, साबिक वजीर आजम की तरफ से लिखे गए, एक चार्जशीट है और ये ऐसा प्रूफ है जो हिस्ट्री में जब तक आपने जैसा कि कहा कि पाकिस्तान रहेगा, बल्कि पाकिस्तान तो खैर अल्लाह रखेगा उसको। जो बात मैं करना चाह रही हूँ सर वो ये है कि आप पहले मुकर जाते थे मुदाखलत से, हुकूमतें खत्म होती थी तो आप तोड़ते थे, सर पे बिठाते थे। अब आप मुकर नहीं सकेंगे। ये इतना ऑब्वियस एविडेंस है आपके खिलाफ कि अब आप मुकर नहीं सकते। खतूत लिखे गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, उस शख्स को जो हुकूमत चला रहा है। अब आप मुस्तकबिल करीब में या बईद में नहीं मुकर सकते कि हुकूमत हम नहीं चला रहे थे। ये भी तो एक पहलू है इस खत का। ये दस्तावेजात हैं जी, ये दस्तावेजात हैं। और फिर उनके साथ एक खत चीफ जस्टिस को भेजा गया। चीफ जस्टिस को जो खत भेजा गया उसके ऊपर उसके पूरी दस्तावेज भेज दी गई, एविडेंस भेज दी गई, सबूत भेज दिए गए। उसने तस्लीम किया चीफ जस्टिस ने कि मुझे मिल गए। ठीक है। फिर उसने 3 खतों में अपने मुल्जम की निशानदेही कर दी। उस मुल्जम के ने क्या क्या जुर्म किए हैं उनकी उसमें पूरी लिस्ट दे दी। बिल्कुल। अब ये मुस्तकबिल के लिए सही खुला साफ तौर पे एक मुस्तकबिल में खुलने वाला मुकदमा है। कंफ्यूजन खत्म कर दी ना। कंफ्यूजन को छोड़े, ये साफ खुलने वाला मुकदमा है। बिल्कुल। देखें, ये भुट्टो के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी। वो बस FIR थी, उसके साथ कोई सबूत अभी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये ऐसी FIR है जिसका चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके अंदर बहुत खुले साफ इल्जामात हैं और इल्जामात के सबूत हैं, सबूत के साथ साथ दस्तावेज हैं, दस्तावेज के बाद उसके फिर 2-3 तरह की वो कंप्यूटर में लगने वाली उसकी USB वो भी उसके साथ है, वैसे भी लिखी हुई दस्तावेजात भी हैं और सारा कुछ उसमें लिखा। यानी वो तो FIR ने उसको फांसी पे चढ़ा दिया। ये तो पूरे का पूरा हर चीज फाइल बनी हुई है, बनी बनाई फाइल है। तो बस मुनासिब जज की को अदालत में जाने की देर है तो वो चली जाएगी।
तो ये इमरान इन्होंने खान फिलहाल का, तो कंट्रोल कर लिया नहीं कंट्रोल लेकिन कहाँ कब कर तक? दिया। इमरान खान का जो है ना, ये वो बहुत सोच समझ के ये सारा कुछ कर रहा है और बिल्कुल कदम ब कदम कदम ब कदम वो आगे बढ़ता जा रहा है, यहां तक पहुंच गया। भाई वो उसने एक खत लिखा, उस पे चर्चे हुए, उसने दूसरा लिखा, उस पे शोर उठा, तीसरा खत लिखा, उस पे जनाब अली जलजले आ गए हैं, सुनामी आ गया और दुनिया ने उसको उचक लिया, दुनिया भर के मीडिया में उसका चर्चा हो गया। तो आप वैसे बेहोश पड़े हैं कि आपको जिसको लिखा है वो कह रहा है मुझे तो मिला ही नहीं। वो भोला बन गया। नजर कुछ और कहती है, जुबान कुछ और कहती है। हाँ। कि भाई आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और बता रही है, आपकी जुबान से कुछ और निकल रहा है। अच्छा, इसमें एक बड़ी ना एक डेलिकेट सी बात है कि खान साहब खत लिख रहे हैं किसी और को, ठीक है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट ये है, उनका नैरेटिव ये है कि मैं बात उसी से करूंगा जो मुल्क चला रहा है। दूसरी तरफ से जवाब ये आता है कि अगर अव्वल तो मुझे कोई खत मिला नहीं, वो मुल्ला नसरुद्दीन वाली बात है कि अव्वल तो मैंने सुराई ली नहीं, और अगर ली तो वो क्या है कि वो पहले से चटकी हुई थी और मुझसे टूटी नहीं, अगर टूट भी गई तो पहले से चटकी हुई थी, वो कहानी। दूसरी तरफ जो मकतूब इलाह हैं जो मुल्क चला रहे हैं, वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि अगर मुझे वो खत मिल गया तो मैं उसको दूंगा, यानी कि वजीर आजम को, क्योंकि मुल्क तो वो चला रहा है। अब ये वो गर्म दूध का ग्लास हो गया जो कोई पकड़ना नहीं चाह रहा, एक दूसरे को दिए जा रहे। अब वजीर आजम वो खत किसको देगा? इसका ये भी एक सवाल है वैसे। हमें इनकार वसले गैर में कुछ शक नहीं, लेकिन जबान कुछ और, बुए पैरहन कुछ और। अच्छा, ये इनकी जबान कुछ और कह रही है, इनकी हालत कुछ दूसरी कहानी सुना रही है। तो बात यह है भाई, खत उसने लिखे, ये एक उसका इम्पैक्ट है। अब देखें, ये सबसे पहले तो आप ये देखें कि अक्टूबर 2011 में जो जलसा हुआ ना लाहौर का, उस दिन से लेके अब ये हो गया 13-14 साल, 13 बरस में वो महवर बना हुआ है और पूरे मुल्क की सियासत उसके गिर्द घूम रही है। दूसरा, हर कोई उस महवर से बाहर हो गया, कोई उसको पूछ के नहीं देता। ये 11 से ये हालत है और 13 साल हो गए उसके। 14 साल तक उसने जद्दोजहद की और 14 साल के बाद इस तरह सियासत उसके हाथ में आ गई कि हर चीज उसके गिर्द घूम रही है। और हालत ये थी 14 साल पहले कि खुर्शीद शाह जैसा अनपढ़ आदमी, मीटर रीडर, वो कहता था कि हम इसको सियासत सिखा देंगे। सुभान अल्लाह। यानी जो लोग मैट्रिक, कौन है खुर्शीद शाह साहब? जो लोग 10वीं का इम्तहान पास नहीं कर सकते, खुद पढ़ के हैं, मैट्रिक नहीं कर सकते, वो एक ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट जिसने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में की है डिग्री जी, उसको ये सिखाएंगे सियासत। अच्छा, मिस कैलकुलेशन 9 अप्रैल को ही नहीं हुई थी, बल्कि बहुत पहले से चली आ रही थी। मैं यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया हमेशा। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इनके हालत बड़ी यानी काबिले रहम है। इनको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल नहीं जानते। और जो नहीं जानता वो ये भी नहीं जानता कि मैं कुछ नहीं जानता। ये तो उसकी जहालत का सबूत होता है। लेकिन मजे तो इन्होंने किए हैं ना, 30-30 साल से कमाइयां की, सब कुछ। तुम अब इतने भी पागल नहीं है कि वो किसी और का सामान उठा के, अपना सामान उठा के किसी और की बोरी में डालते हैं। ये इतने भी पागल नहीं है। डाकू जो है ना, फिर वो डाके डालता जाता है। आपका पसंदीदा मिसाल है, डालता जाता है जी। आखिरकार डाकू और बदमाश की जिंदगी जो है ना, वो एक खास मुद्दत तक होती, उससे आगे नहीं जाती। लिहाजा ये कब्जा ग्रुप है, तो कब्जा ग्रुप जो है ना, इसका कब्जा एक मुद्दत तक ही बरकरार रह सकता था। लेकिन जब मालिक अगर वो डाकू से ना हार जाए तो डाकू को लाजमन हार जाना होता है, इसलिए कि सारी फितरी कवानीन उसके खिलाफ होते हैं। बिल्कुल। अब वो थानेदार जो उस डाकू का पुष्टपना है, उस थानेदार को एक दिन
वहां से ट्रांसफर हो जाना है और बस उसकी जिंदगी खत्म। इतनी सी है, एक आदमी की ट्रांसफर तक उसकी जिंदगी है। अब वो जो आपने बात की ना कि वो कहता है मैं उसके साथ बात करूंगा, भाई वो चाहता है कि हर ऐरा गहरा जो पैगाम लेके आ रहा है मैं उसके साथ बात क्यों करूं। लिहाजा वो कहता है कि भाई जब मेरे पास ये कैपेसिटी है कि मैं उस डाकू का बराह रास्त सामना कर सकता हूं, उससे बात कर सकता हूं, तो वो आए, मैं इर्चियों के साथ बात क्यों करूं। लिहाजा उसका कहना यह है कि मैं जो असल हुक्मरान है, जिसने मेरा इक़्तिदार छीना, जिसने दूसरे लोगों को लाके बैठाया, जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की, जिसने आइन तोड़ा, मैं बराह रास्त उसके सामने बैठ के कहूं कि ये बात आपने गलत कर ली है, इसको दुरुस्त करें। जब उसके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो उसका सामना करे। अब देखिए खत क्यों लिखे गए। खत इसलिए लिखे गए हैं कि पिछले 2-2.5 साल से उसके साथ पैगाम रसानी की जा रही है। कभी केपीके के जो है वजीर आला, उससे कहा जाता है, अब तो वजीर आला ने खुल के कह दिया ना कि भाई यहां तक बात पहुंची थी। अब जब यहां तक जी 90% जी तय हो गई थे, अब 10% फिर वापस क्यों हो गई। इसलिए कि फाइनल जहां दस्तखत होने ना, उस आदमी की हिम्मत नहीं है कि उसके सामने जाके दस्तखत करे। वो जो झिझक, शर्म या खौफ है ना, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, वो उसके सामने नहीं जाने देता। से काम क्यों नहीं लेती। अब पैगाम रसानी से तंग आके है जी, और जब उसका कोई नतीजा नहीं तो उसने बराह रास्त मुखातब करने का फैसला किया। अच्छा, अब बराह रास्त मुखातब उसने खुफिया खत के जरिए क्यों नहीं किया। उसने खुला खत क्यों लिखा। इसलिए नहीं किया कि अगर उसका खत पब्लिक नहीं होता, पहली बात तो ये कि खत भेजा कैसे जाए जेल से। ये कागज पेंसिल कलम नहीं, कागज पेंसिल कलम ये भी एक सवाल है ना, कहां से आया उनके पास। हाँ, ये इशू है ना। नहीं, कागज पेंसिल कलम तो चलो आ गया। अच्छा, सवाल ये है कि वहां से जब खत लिखा जाता है ना, तो वो सुप्रीटेंडेंट जेल के पास जाता है। ठीक है, सुप्रीटेंडेंट जेल के पास जब जाएगा ना, तो उसका एड्रेस देख के तो पहले तो सारे मीडिया के ऊपर जाएगा कि ये जी जा रही है दरखास्त है, ये दरखास्त जा रही है। दरखास्त मतलब भाई दरखास्त जा रही है कि मुझे जाने तो माफ करो, बराह रास्त पहले भी मतलब उसको किया जाए, माफी तलाफी। लिहाजा फिर सुप्रीटेंडेंट ये फैसला करेगा मैं खत भेजू ना भेजू, मेरे ऊपर ही ना आताब आ जाए। तो वो इतने ज्यादा रुकावटों का सामना क्यों करे और फिर अपनी मर्जी का मतन लोगों को बताया जाए कि ये मतन था जी। उसने कहा कि देखिए मैं उससे बात करना चाह रहा हूं। उसने ओपन खत लिखा, खुला खत, इस प्रोसीजर को बाईपास कर दिया। खुला खत लिखा, इसलिए लिखा कि वो तमाम खदशे जो हैं उनका सदेबाब हो जाए, किसी को ये गलत फहमी ना रखे कि उसमें था क्या, मतन क्या था, उसके अंदर लिखा क्या था। हाँ जी, तो ये फिर तो वो अपनी मर्जी से कहेंगे, आप कहेंगे मैंने ये लिखा, कहेंगे नहीं जी ये लिखा था, उसने तो जी कहा था माफी। एक तो खत लिखा, फिर खुला खत लिखा, ताकि फिर खुला खत लिखा, फिर एक खत के बाद दूसरा लिखा, दूसरे के बाद तीसरा लिखा, पहले का असर और दूसरे का उससे ज्यादा, तीसरे का उससे ज्यादा। अच्छा, ये कोई मामूली खतूत तो नहीं है ना, ये एक साबिक वजीर आजम के जो सियासी कैदी है इस वक्त। वो तो है, वो तो चार्जशीट है ना, वो चार्जशीट है। मैं यही बात कर रही हूँ कि वो खत नहीं है, FIR है एक तरह की, बिल्कुल, जो आवाम तो वो चार्जशीट उसने बार बार दोहराया, पहला, उसके बाद दूसरे के और ज्यादा सख्त वहां, तीसरे की और, यानी मैंने ये कहा कि 2011 से हर चीज उसके गिर्द घूम रही है। अब ये देखें कि पिछले एक हफ्ते से सारे के सारे प्रोग्राम, सारा का सारा मीडिया जिसको कहा है कि इसका नाम नहीं लेना, इसका जिक्र नहीं करना, इसकी तस्वीर नहीं दिखानी है, और ये बस ये मरफूआ जिक्र हो गया। अच्छा, वो हालत ये है कि वो सारे का सारा मीडिया उसके खुले खत पे यानी उसने तूफान उठा रखा है, आसमान सर पे उठा रखा है।
लो वो भी कह रहे हैं बेनंगो ना, बेनंगो ना, वो भी कह रहे हैं सुभान अल्लाह। वो कह रहे हैं जी मेरे पास खत आया ही नहीं। यानी उन्होंने अपनी बेबसी, कम इल्मी कह लें, जरा आसान लफ्ज यही है, वरना पार्लिमानी अल्फाज में, पार्लिमानी, उन्होंने अपनी कम इल्मी दुनिया के सामने रख दी कि भाई हम इतनी जो गए हैं, हमें ये नहीं पता खुले खत का मतलब क्या है, मानना ही नहीं चाहिए कि मिला। अच्छा, लिहाजा देखिए वो खत जो है ना बहुत संजीदा इशू है जी, ये बहुत सेंसिटिव, बहुत संजीदा, और उसके असरात हम देख रहे हैं। असरात हैं इसके बहुत दूर तक असरात हैं। एक तो ये कि वो तारीख का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, इसकी सबसे ज्यादा दुनिया में छपी जाने वाली किताबों के वो बाब हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। हाँ जी। फिर तारीख के तालिब इल्मों के लिए जिंदा तारीख है। ठीक, अब मुकर नहीं सकते, अब ये मुकर नहीं सकते कि हमारी मदाखलत थी या नहीं थी। तीसरा, निजाम सिस्टम जो है ना, सिस्टम का जिंदा बयान है जो खुद सिस्टम के सामने बैठ के उसके बारे में अपना उसको पेंट कर रहा है, उसको पेंट कर रहा है, उसको नज्म कर रहा है, उसको नस्र में लिख रहा है। तो वो हर उस तरीके से जो भी, यानी फनकार के पास जो भी फन हो सकता है ना, तो वो सारे रुख उसने डाल दिए इसमें। ये जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक ये हर तालिब इल्म को पढ़ाया जाएगा, असल मुतालिब पाकिस्तान में सिखाया जाएगा, वो सीखेगा। हाँ। और ये एक क्लैंक है जो इनकी नस्लों के माथे पे लिख दिया जाएगा, इनकी किस्मतों पे लिख दिया जाएगा, लिख दिया गया है, वो किसी को मुंह दिखाने की लिहाजा वैसे भी खतूत का इम्पैक्ट जो है, पहले तो देखे ना, उसने पूरे निजाम को, पूरे मीडिया को, पूरी सियासत को तकरीबन एक हफ्ते से अपने बिल्कुल मुट्ठी में ले रखा है। कोई दूसरा इशू नहीं है, कोई दूसरा मौजू नहीं है। और उन खतूत का देखें इम्पैक्ट क्या है भाई। वो चीफ जस्टिस जो यूं आंखें बंद करके बैठा था, है, उसकी आंखें उलट हो गई, दूसरी तरफ को लग गई, है, और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उस खत का इतराफ करना पड़ा, उसकी तारीफ करनी पड़ी, उसका जो कंटेंट था वो भी बयान करना पड़ा। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं जी हमें मिला नहीं। ओ भाई, चीफ जस्टिस से पूछ लो, है, वो तो आपका बंदा है ना, उससे पूछो तुमने ये क्यों भाई ऐसा कर दिया। वो भी पी सकता था ना, उससे पिया नहीं गया, हजम नहीं हुआ, तो हजम तो इनको भी नहीं हुआ। कहा मिला तो भेज देंगे। इसका मतलब है वो क्या है कि गालिब का शेर है, कहते हो न देंगे दिल, कहते हो न देंगे दिल, हमने घर पड़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजिए, हमने मुद्दा पाया। अच्छा, ये वो भी तो है ना, जिक्र उस पर ही वश का और फिर बयान करना। हाँ। ये एक मुश्किल शेर है समझने के लिए, यानी इसमें बहुत ही सादा अल्फाज हैं, लेकिन ये एक मुश्किल शेर है। जी। मुझे एक दिन एक हमारे दोस्त हैं, आईजी पुलिस होते थे, तो दोस्त बैठे हुए थे, तो मैंने ये शेर पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये समझ नहीं आया। मैंने कहा भी समझ नहीं, ये है कि दो मोहब्बत के मारे जा रहे हैं, एक कलम उसके हाथ से गिर गया, तो दूसरा उससे कहता है मैनू जब मिलया मैं तो नहीं देना, जो अगर मुझे मिल गया मैं नहीं दूंगा। अच्छा। तो अब वो मुस्कुराएगा दूसरा, क्योंकि वो कलम उसने उसी को तोहफा देने के लिए खरीदा। अच्छा। अब वो मुस्कुराएगा, कहेगा अच्छा चलते हैं, यानी वो समझ गया कि किधर गया है। वो उसने कहा कहते हो ना देंगे दिल, हमने घर पड़ा पाया, तो समझ गया अभी हाँ वहां पहुंच गया जिसको मुझे देना था, है? तो वो अपने मुद्दा को पहुंच गया, अपने मकसद को पहुंच गया। भाई आपने जब ये कहा कि मुझे नहीं मिला, मिल गया तो तब भी मैं नहीं खोलूंगा, तो वो अपने मुद्दा को पहुंच गया। इस पे किसी ने उसको जाना बड़ी नामुनासिब
सी मिसाल दी थी, क्योंकि आप तो गालिब के अशार पढ़ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि शान महबूबियत एक इससे जाहिर हो इस सारे ताल्लुक से, क्योंकि ये वो वाला रिश्ता है नहीं, लव एंड हेट वाला। अब ये मामला दूसरी तरफ चले गए। फिर मैं कहूंगा जो पिछला हम कर रहे थे अपना प्रोग्राम, उसमें जो बात आ रही थी कि अमेरिका की वो उसमें जी कांग्रेस में जो कानून साजी हो रही है, तो अब आप सारी चीजों को एक दूसरे के साथ मिला के देखें तो आप देखें कि शिकंजा जो है ना कितना मजबूत, कितना हमगीर और कैसा मजबूत है जो कसा जा रहा है। तो बस वो इनकी अपनी अच्छा, और इनको शायद अंदाजा हो गया है कि ये बहुत बुरी तरह से घेरे जा चुके हैं, और फिर ऐसे में यही कहा जा सकता है कि खत नहीं मिला। फिर इस पे यही कहूंगा जी कि जनाब अली ये अनकरीब बहुत जल्द, शायद इसी मार्च में, शायद इसी रमजान में, शायद उससे भी पहले इनको गिड़गड़ा के माफी मांगनी पड़ेगी, सरे आम मांगनी पड़ेगी। कोई फरार का रास्ता नहीं है, सब रास्ते बंद, और वो एक आदमी ने बंद कर दिए जो जेल की सलाखों के पीछे रख छोड़ा है और बिसात बिछा के बैठा हुआ है। तो वो कहते हैं उसने है अपना ख्याल असर गोल्डवी ने कहा था, बना लेता है मौजे खूने दिल से एक चमन अपना, बना लेता है मौजे खूने दिल से एक चमन अपना, वो पाबंदे कफस जो फितरतन आजाद होता बना लेता है मौजे खूने दिल से एक चमन अपना, वो पाबंदे कफस। इस शेर पे आप खत्म करें प्रोग्राम जरा दोबारा। अच्छा